fearless ट्रेडिंग करनी है कि किस तरीके से हम ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक लेके जाने में हमारी पोजीशन हमेशा नेगेटिव होती है। मोमेंटम आप ट्रेड कर रहे हो, फिर टाइम फ्रेम को मैं यहाँ से एक और जगह डिस्क्राइब करूंगा, वो ये दोस्तों, जब भी मैं कोई ट्रेड प्लान कर देता हूँ, मुझे जैसी सेटअप दिखता है मैं एंट्री बनाता हूँ, स्टॉप लॉस लगाता हूँ, टारगेट लगाता हूँ, या मेरा स्टॉप लॉस जाता है या मेरा टारगेट आता है। सेम चीज़ आप भी प्लान करते हो, लेकिन मैं जितने ट्रेड प्लान करता हूँ आई एम श्योर आप उतने ट्रेड प्लान नहीं कर पाते हो। आपके अंदर कहीं ना कहीं डाउट आता है, यानी कि फियर आता है, डर आता है, और आपका क्वेश्चन एक ही रहता है कि भाई ये जो आप धड़ल्ले से ट्रेड प्लान कर लेते हो, बिना सोचे समझे सीधा एंट्री डाल देते हो, इसके पीछे का रीज़न क्या है, यानी कि हम कैसे फियरलेस ट्रेडिंग कर सकें। आज की इस वीडियो में आपको 8 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे फियरलेस ट्रेड करने में, यानी कि ट्रेड करते वक्त, ट्रेड डालते वक्त आपको कभी भी डर का एहसास नहीं होगा। अगर अभी तक होता है तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, और आपको आज की वीडियो से ये सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम फियरलेस ट्रेडिंग करेंगे, राइट। अगर आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पर मोस्टली मैंने जितने ट्रेड प्लान किए हुए हैं इनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम है और काफ़ी अच्छा टारगेट भी आया, और इवन मैंने डायरेक्शन के साथ भी ट्रेड लिया है, डायरेक्शन के अगेंस्ट भी ट्रेड लिया है, और अभी मेरा डायरेक्शन के साथ ही मैंने ट्रेड शेयर किया हुआ है, राइट, वो अभी मेरा ट्रेड चल रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर आप मेरे सारे ट्रेड्स देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स में आपको अच्छे अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये काफ़ी बढ़िया मोमेंटम आया, काफ़ी बढ़िया टारगेट हमने इसमें उठाया। यहाँ पर भी हमने डाउन साइड का ट्रेड लिया, टारगेट उठाया। यहाँ पर भी आप देखोगे तो अभी हमने ट्रेड प्लान किया, उससे पहले भी ट्रेड प्लान किया था, उसमें भी हमने ऑलमोस्ट 70-80% का टारगेट उठाया। तो इस तरीके के ट्रेड कैसे प्लान होते हैं, किस तरीके से प्लान होते हैं? हाँ, माइंडसेट का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है, एक्सपीरियंस का गेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निक होती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको हमेशा अपने ध्यान रखने होते हैं अगर आपको फियरलेस ट्रेडिंग करनी है, कि किस तरीके से हम मार्केट में ट्रेड डालने से पहले हमको डर ना लगे। क्योंकि अगर आपने ट्रेड डालने के लिए मार्केट में आप आए हो, पैसा लेके आए हो, और अगर आपको ट्रेड डालने में डर लग रहा है तो आई एम श्योर फिर आपको ट्रेडिंग से दूर हो जाना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको अपने अंदर जो फियर फैक्टर है ना उसको कट डाउन करना पड़ेगा। अब मुझे पता है इनिशियली कट डाउन नहीं होगा, लेकिन अगर आप कुछ एक्सपर्ट से सीखोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ओवर द पास्ट 5 ईयर ट्रेड करते हुए आ रहा हूँ तो मेरे को कुछ टेक्निक्स पता है जिनने मेरे को हेल्प किया ताकि मैं फियरलेस ट्रेड प्लान कर सकूँ, राइट। वो मैं टेक्निक आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको बताओ, अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है तो आप ट्रेड कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन किया है तो आपको वहाँ पर गूगल फॉर्म दिया, आप उसको फिलअप कर देना। मेरा जो क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब है उसका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर जितने भी मेरे ट्रेड्स बनते हैं, जो भी मेरे सेटअप स्ट्रेटजीज बनती हैं, यहाँ पर आप एक बार रोक के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे ट्रेड्स के एक्यूरेसी क्या होती है, किस तरीके से हमारे ट्रेड्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, राइट, एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फियरलेस ट्रेडिंग क्या ही पॉसिबल है। फियरलेस ट्रेडिंग बिल्कुल पॉसिबल है, तब पॉसिबल है जब आप चीज़ों को सही तरीके से अप्लाई करो। सबसे पहला मेरा पॉइंट रहता है, जब भी मैं ट्रेड प्लान करता हूँ 90% ऑफ द ट्रेड्स मैं ट्रेंड की साइड में लेता हूँ, राइट। ट्रेंड की साइड में, यानी कि आपने सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, राइट। ट्रेंड इज योर फ्रेंड बहुत पसंदीदा लाइन है लोगों की, ट्रेडर्स की। तो इस लाइन को ना अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करना चालू कर दो, राइट। मैंने इससे पहले एक वीडियो किया था देवांश भाई के साथ, जिसमें हमने एक ट्रेंड डायरेक्शनल जो स्ट्रेटजी है उसको डिकोड किया। आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से सीखा, समझा और बहुत पसंद आई आपको, और उसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर दिए। आप मेरे को कमेंट में बताओ आप किस नेक्स्ट गेस्ट को मेरे चैनल पर चाहते हो जिसकी मैं स्ट्रेटजी को डीप डिकोड करूँ, जिससे आपको इजीली सीखने को मिल जाए। कमेंट कर देना। उसमें भी हमने जो स्ट्रेटजी थी ना वो डायरेक्शनल थी, तो उसमें जितने भी ट्रेड्स बनने थे सारे के सारे ट्रेंड की साइड बनने थे। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपको फियरलेस ट्रेडिंग करनी है आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है तो तब होगा जब आप ट्रेंड की साइड में ट्रेड करोगे, यानी कि 90% ऑफ द ट्रेड आपके जो होंगे वो ट्रेंड की डायरेक्शन में होंगे। क्योंकि अगर मार्केट अपवर्ड मोमेंटम दे रहा है तो ये जो पैसा इसमें इनफ्लो हो रहा है, जो पैसा इसमें लग रहा है बड़े प्लेयर्स का, वो बाइंग में लग रहा है, राइट। सेम एज इट इज, अगर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम दे रहा है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लूं, क्योंकि मार्केट को इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक लेके जाने में रिटेलर का हाथ नहीं है, देयर आर बिग प्लेयर्स जो मार्केट को लेके जा रहे हैं। तो अगर आप बिग प्लेयर्स के डायरेक्शन में पैसा लगाओगे तो चांसेस आपके यही हैं कि आपके जो ट्रेड्स की एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। लेकिन उन बिग प्लेयर्स के अंगेज में आप ट्रेड लेके जाओगे तो आप फंसोगे, क्योंकि वो लिक्विडिटी लेके आपको मार देंगे, आप उनके लिक्विडिटी बन जाओगे। आप उनके एसएल हंट करने आएंगे तो आपका एसएल उनका
बढ़िया सा लिक्विडिटी लेके मार्केट को मोमेंटम करवा देगा, राइट। तो इसीलिए सबसे पहला रूल है 90% ऑफ द ट्रेड है आपके ट्रेंड के डायरेक्शन में रहेंगे, तभी आप फियरलेस ट्रेडिंग कर पाओगे। क्योंकि ट्रेंड के डायरेक्शन में रहोगे तो आपका स्लो एंड स्टेडी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि एक होता है ना कंफर्टेबल जोन आ जाता है दिमाग के पीछे कि हाँ मैंने जो ट्रेड लिया है डायरेक्शन के साथ लिया है, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। और वो तब आएगा जब आपने मार्केट में बार बार चार्ट को खोल के देखा होगा, तब देखा होगा कि जब मार्केट अपवर्ड मोमेंटम में चल रहा है तो जितने भी ट्रेड्स होते हैं, जितने भी ब्रेकआउट्स होते हैं, वहाँ पे एंट्री बनती है तो अच्छे खासे टारगेट देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और अगर आपने कोई डाउन साइड का ट्रेड ले लिया तो आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होते हैं। इसीलिए 90% ऑफ द ट्रेड आपके ट्रेंड में रहेंगे। पॉइंट नंबर 2, मेरा रूल जो यहाँ पर रहता है वो रहता है स्मॉल क्वांटिटी बिग रिवॉर्ड्स और स्मॉल रिस्क। इसका मतलब क्या है, अगर आपको फियरलेस ट्रेडिंग करनी है, सबसे ज़्यादा डर कब होता है किसी भी ट्रेडर को, तब होता है जब उसकी जो क्वांटिटी है या उसका कैपिटल जो ट्रेड में लगा है उसके बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और 50, 60, 70 हज़ार से आप सीधा ट्रेड ले लोगे तो डर आएगा क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए हैं। वहीं अगर आप छोटे कम क्वांटिटी पर आ जाओगे और कैपिटल को कम कर दोगे, 10 से 20 हज़ार के बीच में काम करने लग जाओगे, 25 हज़ार तक के कैपिटल पर काम करने लग जाओगे, तो जो फियर आपको 60,000 पर आ रहा था वो ऑटोमेटिकली वो फियर कम हो जाएगा और 20-25,000 के कैपिटल पर जब आप ट्रेड करने लग जाओगे तो आपका फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सिंपल सा रूल है, क्वांटिटी स्मॉल करो। जब आपको ट्रेड्स को राइट करना है, ट्रेड्स को पकड़ना है, एक्यूरेसी अच्छी बनानी ही है, तो स्टार्टिंग में क्वांटिटी को कम करो, रिवॉर्ड्स को बड़े पकड़ने की कोशिश करो ताकि आपको ट्रेड में बैठना है ना। धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ेगी, समझ में आ जाएगा, लेकिन इनिशियली क्वांटिटी को स्मॉल रख के रिवॉर्ड को थोड़ा सा बड़ा पकड़ने की कोशिश करो और उस रिवॉर्ड को पकड़ने के लिए जो रिस्क है उसको स्मॉल रखो। यानी कि आपका जो इनिशियल रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, कम क्वांटिटी के साथ आप जाओ। जो आपका रिस्क है अगर 1 का है, रिवॉर्ड आपको एटलीस्ट 3 का पकड़ना चाहिए, राइट। अब 1:3 का रिवॉर्ड तब पकड़ पाओगे जब आप का जो क्वांटिटी है लिमिटेड रहेगी, जब आपका कैपिटल है वो थोड़ा कम रहेगा। लेकिन इनिशियली आप बड़े कैपिटल से काम करने लग जाओगे तो शायद आप कभी भी लाइफ में फियरलेस ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, हमेशा आपको ट्रेड करते हुए डर ही लगेगा, ठीक है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। कोशिश क्या करो कि आप लोग मोमेंटम ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि हमको डायरेक्टली मार्केट में बाइंग या सेलिंग पोजीशन आनी होती है। हमारी पोजीशन हमेशा नेगेटिव होती है, हम उसके अगेंस्ट में कभी भी हेज लेके नहीं जाते, राइट। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा जो ट्रेड है हमेशा मोमेंटम है, यानी कि अगर मार्केट में अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम है तो आपके मैक्सिमम ट्रेड अपवर्ड में बनेंगे। लेकिन वहाँ पर आपको मोमेंटम ट्रेड कहाँ फाइंड आउट करने, जहाँ पर आपको कोई ब्रेकआउट जोन मिल जाए, ठीक है, कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाए, कोई ब्रेकआउट जोन मिल जाए, कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाए। अगर ऐसी जगह में आपको ट्रेड्स मिलेंगे ना तो उनके चलने की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये मोमेंटम ट्रेडिंग मार्केट के फ्लो के साथ आपको पैसा बनाने में हेल्प करता है, राइट। अगर आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, सो ये मेरे जो लास्ट ट्रेड्स हैं, यहाँ पर जितने भी आप ट्रेड देखोगे तो मैंने लास्ट में जितने भी ट्रेड्स प्लान किए हुए हैं ये सारे के सारे मोमेंटम्स पे है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा मार्केट में नीचे से सपोर्ट लिया, मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन लेने के बाद अपवर्ड ब्रेकआउट देता है, हमने ट्रेड बना लिया मोमेंटम ट्रेड। फिर रेंज बनती है, फिर यहाँ पर चैनल पैटर्न बनता है, यहाँ पे नीचे सपोर्ट लेता है, बियर ट्रैप बनाता है, एंट्री बनाई, एक मोमेंटम आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो मार्केट में डाउनवर्ड मोमेंटम आया, अगेंस्ट द डायरेक्शन में लेना है तो कहाँ पे लिया, जब मार्केट में पंप हुआ, डंप हुआ, 920 के नीचे आया और हमने इस सपोर्ट तक का एक डाउन साइड के ट्रेड बना दिया। अगेन अगर आपको अप साइड का ट्रेड प्लान करना है, नीचे सपोर्ट लिया मार्केट ने, ऊपर गया, पुल बैक दिया, ऊपर गया, यहाँ पे अगर एंट्री बनाते हो, स्टॉप लॉस बनाते हो, ये एक मोमेंटम का आपका इस जगह पर ट्रेड बन जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ मोमेंटम ट्रेडिंग इज प्लान। तो अगर आप ऐसे ट्रेड करते हो जहाँ पर आपको मार्केट में पेशेंसली वेट करना है और जैसे ही डायरेक्शन के साइड में आपका कोई भी इंडिकेशन मिलता है ब्रेकआउट का, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का, चैनल ये रेंज ब्रेकआउट का, राइट, ईएमए ब्रेकआउट का, ईएमए सपोर्ट का, तो वो जो मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती है उन पर आपको काम करना है ताकि आपका जो ट्रेड है मोमेंटम में बने और मोमेंटम में आप काफ़ी तेज़ी से पैसा बनाओ। क्योंकि अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मार्केट रुका हुआ है, उस बीच में आपने ट्रेड लिया है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन अगर मार्केट में मोमेंटम है और आपने उस बीच में ट्रेड लिया है तो आपके जो टारगेट हिट होंगे ना वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम है तो फास्ट मूव करता है, मोमेंटम नहीं है तो मार्केट रेंज में फंसा रहेगा, टारगेट हिट नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ऐसा चला जाएगा। एक देर वेट करने के बाद एक स्टॉप लॉस चला गया, फ्रस्ट्रेशन आएगी, फ्रस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, आप बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करने लग जाओगे, कैपिटल चला आएगा, अगेन ट्रेड करने में डर लगेगा, ठीक है। सो कोशिश करो कि आपकी जो मैक्सिमम ट्रेड्स हैं वो मोमेंटम ट्रेडिंग हो। फोकस ऑन रिजेक्शन कैंडल एंड रिजेक्शन जोन्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट में इस तरीके का मोमेंटम है, मैं मोमेंटम ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शनल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, मार्केट हल्का सा नीचे आता है और यहाँ से इमीडिएटली रिजेक्शन लेना चालू कर देता है,
राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये एक बहुत अच्छा बाइंग जोन है, क्योंकि यहाँ से बाइंग जोन था, यहाँ पर भी बाइंग जोन था, यहाँ पर भी बाइंग जोन था, बायर शिफ्ट होते जा रहे हैं, हर जगह पर उनको डिस्काउंट मिल रहा है, इंटरेस्टेड है बाइंग में। समवेयर यहाँ सेलर्स ने ट्राई किया मार्केट नीचे लाने का, लेकिन यहाँ से एकदम से रिजेक्शन मिला, मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम करने लग गया। ये जो जोन होते हैं ना, यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि जब आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेंड के साथ बैठे हो, मार्केट में अच्छा मोमेंटम चल रहा है, चाहे बुलिश हो चाहे मार्केट में बेयरिश मोमेंटम हो, राइट। तो जब भी मार्केट यहाँ कहीं पर पुल बैक देना आता है, यहाँ कहीं पर आपको रिजेक्शन मिले ना डाउन साइड का, यहाँ कहीं पर रिजेक्शन मिले डाउन साइड का, यहाँ कहीं पर रिजेक्शन शो हो, यहाँ कहीं पर रिजेक्शन आपको मिले, तो कोशिश करो वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, एक स्टॉप लॉस प्लान करके आप सीधा ट्रेड डालो। जब वो टारगेट्स आपके हिट होने लग जाएंगे, तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाएगा, क्योंकि आप एक तो डायरेक्शन में जा रहे हो और दूसरा आपने उन कैंडल्स पर फोकस करना चालू कर दिया है जो आपको ट्रेड में एंट्री दिलवा रहे हैं। और वो कैंडल्स कौन सी हैं, वो है रिजेक्शन कैंडल। जोन कौन सा है, वो रिजेक्शन जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर काम करोगे, कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो जाएगा और आपकी जो ट्रेडिंग में जो डर होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, क्विक इन आउट स्ट्रेटजी। अब क्विक इन आउट स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, सिंपल इसका मीनिंग है कि मेरे को अगर ट्रेड डायरेक्शन में लेना है और मेरे को अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, डर को ख़त्म करना है, थोड़ा सा क्विक इन आउट काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब ट्रेड डायरेक्शन में जा रहा है उसके अंदर मोमेंटम है, ठीक है। और मोमेंटम में जो मूवमेंट होती है ना, ये काफ़ी फास्ट होती है, और ये जब फास्ट होती है तो मेरे को यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेड्स मिल सकते हैं। और आपके जब ज़्यादा ट्रेड्स आपको हिट होने लग जाते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डर कम हो जाता है। लेकिन अगर आप ट्रेड को लेके बैठे रहते हो, फॉर एग्जांपल कहीं पे ऐसे ट्रेड चल रहा है ना, कुछ क्वांटिटी डाली हुई है यहाँ कहीं पे आपने, और आप यहाँ पर होल्ड करके बैठे हो, राइट। अब स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे आप होल्ड तो कर रहे हो, अच्छा आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप हो रहा है, मतलब पेशेंस लेवल भी बिल्डअप हो रहा है, होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है। बट कहीं ना कहीं अगर इतना लंबा होल्ड करने के बाद अचानक से एक फॉल आ गया और आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया, आपने प्रॉफिट्स को नीचे से सिक्योर करना चालू नहीं किया, तो सारा जो पेशेंस आपने बिल्डअप किया ना, वो एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा और दोबारा आपके अंदर कभी होल्ड करने की हिम्मत नहीं आएगी। इससे अच्छा है मार्केट में जब मोमेंटम है और मोमेंटम आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होल्ड करने के बजाय, क्योंकि आपने क्वांटिटी यहाँ पे उतनी डालनी है, यहाँ पर भी 1 लाख से ट्रेड डालना है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सेम चीज़ यहाँ पर भी करनी है। अब 1 लाख से ट्रेड डाल के आपने होल्ड करके बैठे रहे और एकदम से मार्केट गिरा, पता ही नहीं कहाँ तक लेके जाना है और आपका चला गया स्टॉप लॉस, या आपने कॉस्ट पर काट दिया। इतना पेशेंस के बाद कुछ नहीं मिला, हाथ दिमाग खराब हो जाएगा। वहीं आप सेम 1 लाख रुपए कैपिटल पे यहाँ कहीं पे पुल बैक्स पर ट्रेड उठा के मोमेंटम पकड़ ले, तो इतने ही मोमेंटम में यहाँ आप 4 से 5 ट्रेड करके निकल जाओगे। और 4 से 5 ट्रेड आपने किए, 5 में से अगर आपके 4 ट्रेड हुए, 4 ट्रेड में अच्छा टारगेट आया, 1:2 1:3 पकड़ा, तो ऐसे में आपके ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। ऐसे में रेयर चांसेस ही कम है जब तक आप कोई बड़ा कैपिटल डिप्लॉय ना करो, ठीक है। तो जब मोमेंटम होता है ना, तो टारगेट ज़्यादा हिट होते हैं, डायरेक्शन में मोमेंटम आती है और एक अच्छा चलता मार्केट रहता है, तो वहाँ पे आपकी जो ट्रेडिंग होनी चाहिए वो किस तरीके की होनी चाहिए कि क्विक इन एंड आउट, जल्दी एंटर करो, स्टॉप लॉस लगाओ, एग्जिट कर दो। एग्जाम्पल के लिए मेरे ट्रेड्स ये सारे क्विक इन एंड आउट ट्रेड्स हैं। अभी लास्ट ट्रेड भी देखोगे तो हमने जितने भी ट्रेड्स हैं सारे क्विक इन आउट ट्रेडिंग पे ही किए हुए हैं, सारा क्विक एंट्री बननी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे टाइम फ्रेम भी 15 मिनट का है, 15 मिनट में एंट्री बनाई, मतलब एंट्री बनाने का एक सेटअप बना था, यहाँ पर शेयर किया। इससे पहले भी देखोगे तो ज़्यादा हम ट्रेड्स यहाँ पर प्लान नहीं कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो। तो हमारे जो टाइम फ्रेम है छोटा है, नीचे को शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट में एक डायरेक्शन मिल रही है। तो मैं 15 मिनट में भी काम करूँगा तो मेरे को अच्छे ट्रेड्स एंट्रीज मिल जाएंगी, अच्छे सेटअप्स मिल जाएंगे। इवन 5 मिनट में काम करूँगा तब भी मिल जाएंगे, इवन मैं 30 मिनट पर काम करूँगा तब भी मिल जाएंगे, और 1 आवर पर काम करूँगा तब भी मिल जाएंगे। लेकिन 1 आवर पर अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, तो उसको लेके बैठ सकता हूँ, ताकि मेरे को साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में ज़्यादा ट्रेडिंग ना करना पड़े। क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है, वहाँ पर मैं 5 मिनट में काम करूँगा, मेरे को ज़्यादा ट्रेड्स दिखेंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जब रेंज बाउंड है तो वहाँ पर मैं 1 आवर पर शिफ्ट हो जाता हूँ, और इससे क्या होता है, मेरा ट्रेड्स कम हो जाता है। लेकिन मार्केट में मोमेंटम है, तो मेरी जो टेक्निक होती है क्या होती है, क्विक इन एंड आउट, जिसमें मेरे को एंट्रीज भी अच्छी मिलती है, जल्दी जल्दी टारगेट्स भी आते हैं, या स्टॉप लॉस भी जल्दी आता है, फिर एंट्री मिलती है, टारगेट्स आते हैं, स्टॉप लॉस जल्दी आता है, और एक मोमेंटम में अच्छा पैसा बन जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन। ट्रेड के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तो फियर कम होगा। कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने का तरीका होता है, जिस डायरेक्शन में ट्रेड लिया है वहाँ पर वॉल्यूम ऑब्जर्वेशन करो। अगर आपने बाय किया है, बाइंग डायरेक्शन में ट्रेड लिया है, या सेल किया है, सेलिंग डायरेक्शन में ट्रेड लिया है, तो नीचे से अगर आपका वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है ना, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग वे में है, सेलिंग किया है तो नीचे से वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग वे में है, तो ये जो वॉल्यूम का इंक्रीज है ना,
ये दिखाता है कि आपके साथ साथ इसको बाई करने में इस जगह में या इस जगह के आसपास लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है। जहाँ पर आप बाइंग करने जा रहे हो वहाँ पर आपके जैसे कई सारे लोग बहुत ज़्यादा नंबर में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में उन लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है। जहाँ पर आप सेल कर रहे हो वहाँ पर आपके साथ साथ काफ़ी सारे लोग सेम टाइम में सेल कर रहे हैं या चाहे बाय कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट बना हुआ है। तो ये इंटरेस्ट को शो करता है जो आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्टअप करता है ट्रेड को एंटर करने में, ट्रेड को होल्ड करने में, ट्रेड में कैपिटल डालने में, जिससे आपका जो फियर है, डर है, वो थोड़ा कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 7, टाइमिंग गेम। टाइमिंग गेम का मतलब क्या है? इस टाइमिंग गेम को समझो। जहाँ पर टाइम लिख दिया ना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है। पहला आ जाता है कि मेरे को किस टाइम पर ट्रेड करना है, वो मेरे को डिसाइड करना होता है। आप दिन में ट्रेड कर रहे हो, जहाँ पर मैक्सिमम इंडियन ट्रेडर्स की बात करो तो इंडियन मार्केट में इन्वॉल्व है। शाम को या तो दिन में वो जॉब भी कर रहे हैं, शाम के वक्त उनके पास टाइम होता है क्योंकि इंडियन मार्केट भी क्लोज है और जॉब से भी बंदे घर आते हैं। तो शाम के जो 6 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक का जो टाइम होता है 6 to 12, ये एक पीक टाइम होता है जहाँ पे लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। आपने इस पर फोकस करना है कि मैक्सिमम ट्रेडिंग आपकी इस टाइम के बीच में हो। दूसरा टाइम को मैं यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि आपको अपना स्पेसिफिक टाइम फ्रेम चूज़ करके रखना है कि आप किस टाइम फ्रेम में, कैसे मार्केट में, किस टाइम फ्रेम में काम करोगे। 5 मिनट, 15 मिनट, 30, 1 आवर, किसी भी टाइम फ्रेम में। फिर टाइम फ्रेम को मैं यहाँ से एक और जगह डिस्क्राइब करूँगा, वो ये कि टाइम का मतलब क्या है कि आपको टाइम देना पड़ेगा कैंडल की क्लोजिंग के लिए, आपको टाइम देना पड़ेगा उसको। चाहे आपने अगर 1 आवर 5 मिनट पर ट्रेड प्लान किया तो 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करो। 15 मिनट में प्लान किया तो क्लोजिंग का वेट करो। 1 आवर में प्लान किया है तो क्लोजिंग का वेट करो। हो सकता है 5 मिनट में आपने ट्रेड लिया, ट्रेड बन रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है और कैंडल सीधा निकलता चला गया। आप वेट कर रहे हो लेकिन निकलता चला गया, बट आपको वहाँ पे इम्पेशेंट नहीं होना है, वहाँ पर आप फोमो में नहीं घुसोगे। अगर आपने ऐसा कर लिया तो दिक्कत हो सकती है। अगर आप कैंडल की क्लोजिंग करने के बाद आप एंटर करते हो तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ, मेरे यहाँ पे जो ट्रेड बनाया था वो कैंडल की क्लोजिंग के बाद बनाया था, और कैंडल क्लोजिंग से आपको क्या मिलती है? कंफर्मेशन। तो सिंपल सा रूल है, टाइम गेम समझना है। कौन सा टाइम गेम? पहला, किस टाइम जोन में सबसे ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं। दूसरा, कि आपका स्पेसिफिक ट्रेडिंग करने का, जो आप पर्सनली ट्रेड करते हो, आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो। तीसरा, टाइम गेम का मतलब है कि आपका जो कैंडलस्टिक पैटर्न है या आपका जो कैंडल है जिस पर आप ट्रेड बना रहे हो, उसकी कैंडल की क्लोजिंग का वेट करो, जिससे आपको कंफर्मेशन मिलेगी, जिससे आपके अंदर डाउट नहीं आएगा एंट्री करने के बाद। एंट्री करने के बाद डाउट कैसा आता है कि यार कैंडल की क्लोजिंग हुई नहीं थी, मैंने एंट्री कर ली, अभी शायद स्टॉप लॉस चले जाए, चलो इसको एक काम करता हूँ, स्ट्रेट को काट देता हूँ, कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए। तो ये क्या है ना, सेल्फ डाउट। तो सेल्फ डाउट से क्या है, फिर आपको डर लग गया तो आपने ट्रेड काट दिया। तो अगर आपने उस फियर को कंट्रोल करना है तो ये टाइम गेम समझो और कैंडल क्लोजिंग का वेट करो। पॉइंट नंबर 8, और ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या है कि जब ट्रेड करने की बात आती है, कॉइन सिलेक्शन करने की बात आती है, कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ बिटकॉइन में काम करते हैं। ऐसा नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि हमारे को स्ट्रेंथ मिल कहाँ रही है, कौन से कॉइन पर हमको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है। फॉर एग्जांपल ये इथीरियम है, इथीरियम में अच्छा मोमेंटम है, तो मैं बिटकॉइन को छोड़ के इथीरियम पर प्लान करूंगा, क्योंकि मेरे को इथीरियम पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है कंपैरेटिवली अदर कॉइन। अगर मैं बिटकॉइन पर जाता हूँ तो बिटकॉइन में देखो, बिटकॉइन में मेरे को उतना अच्छा शार्प मोमेंटम नहीं मिल रहा जितना मेरे को किस में मिल रहा है, इथीरियम के अंदर मिल रहा है। इथीरियम में आप देखोगे तो अच्छी स्ट्रेंथ है। वहीं अगर मैं किसी और कॉइन पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल सोलाना पे जाता हूँ, अगर मेरे को उस पर ट्रेड करना है, मेरे को इसमें रेंज बाउंड दिख रहा है, मेरे को उस पर ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे XRP पे जाता हूँ, XRP में डाउन ट्रेंड दिख रहा है, मेरे को उस पर ट्रेड नहीं करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो कॉइन सिलेक्शन है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। अगर आप बुलिश ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि मेरे को बुलिश ट्रेड प्लान करना, मार्केट अच्छा मोमेंटम है, लेकिन अच्छे मोमेंटम में सबसे बढ़िया मूव कौन दे रहा है। मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, XRP, चारों के चारों कॉइन अच्छे चल रहे हैं मोमेंटम सब में, लेकिन इन चारों में सबसे ज़्यादा और सबसे बढ़िया मोमेंटम कौन सा कॉइन दे रहा है, आपकी ट्रेडिंग उसमें होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ मोमेंटम है तो मेरे को बिटकॉइन पे ही करना है। बिटकॉइन आपको फंसा देगा, बिटकॉइन में रेंज बन जाएगी, बिटकॉइन बहुत स्लो चलेगा, उसके कंपेरिजन में सोलाना फट जाएगा, इथीरियम फट जाएगा, XRP फट जाएगा, लेकिन आप बिटकॉइन में बैठ के बस वेट करो कि ये भी फटे, ऐसा नहीं है। सो जो स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेडिंग है ना, ये आपको करनी पड़ेगी। आपको कॉइन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मेरे को अगर बुलिश मोमेंटम मार्केट में दिख रहा है, सब कुछ ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिस कॉइन में पैसा डालूंगा वो कॉइन भी मेरे को ग्रीन में प्रॉफिट दे देगा। आपको पहले चार्ट ऑब्जर्व करना है, देखना है कि स्ट्रेंथ किस में सबसे ज़्यादा है।
जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, जिसमें सबसे बढ़िया स्ट्रेंथ दिखेगा, जिस डायरेक्शन आप ट्रेड प्लान करने जा रहे हो, और उसी स्ट्रेंथ के साथ उस स्पेसिफिक कॉइन में आपने देख के एंट्री प्लान करनी है। ये आपको हेल्प करेगा आपके टारगेट्स में की एक्यूरेसी बढ़ाने में, आपके ट्रेड्स की एक्यूरेसी बढ़ाने में, और आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल बिटकॉइन में ट्रेड लिया है ना, आपको मार्केट बुलिश दिख रहा था, बिटकॉइन में ट्रेड लिया, इथेरियम ऊपर जा रहा है, सोलाना ऊपर जा रहा है, बट बिटकॉइन स्लो पड़ा हुआ है, तो आपको डर लगने लग जाए कि ये गिर ना जाए, राइट। क्योंकि आपने डायरेक्शन कौन सी बनाई थी, बुलिश डायरेक्शन बनाई थी। कॉइन तो सारे जा रहे हैं, लेकिन आपने ऐसे कॉइन में ट्रेड लिया जो मूव ही नहीं कर रहा। अब ऐसे कॉइन में ट्रेड लोगे जो मूव ही नहीं कर रहा, बाकी सारे कॉइन मूव कर रहे हैं, तो फिर एक सेल्फ डाउट भी आता है और डर भी लगता है कि यार कहीं गिर ना जाए, ये फंसा रहा है। तो अगर आपने कहीं किसी भी डायरेक्शन में ट्रेडिंग प्लान करनी है, आपको बुलिश सेटअप्स दिख रहे हैं, बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, तो आपने अगर उस कॉइन में ट्रेड प्लान किया हो जो स्ट्रांग है सबसे ज़्यादा, तो आपका पहले तो मोमेंटम अच्छा मिलेगा, दूसरा ट्रेड में आप बैठोगे, एंट्री करने के बाद आपको डायरेक्शन में ट्रेड काफ़ी तेज़ी से चलेगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ मैंने इसे बुलिश ट्रेड बनाया था और ये भाग रहा है, ठीक है। तो इससे आपका फियर कम हो जाएगा, ट्रेड में बैठने की आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी, और आपका जो मैंने पहले पॉइंट में बात की थी कि आप फियरलेस ट्रेडिंग करने लगोगे, ठीक है। तो ये जो 8 पॉइंट्स हैं, इन 8 पॉइंट्स को आपने अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करना है, इनको नोट डाउन करो और इसी तरीके से काम करो। फिर आप देखो 1 महीने के बाद आपको क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। आपका फियर फैक्टर जो है, आई एम श्योर इन पॉइंट्स को अप्लाई करने के बाद काफ़ी हद तक गिर जाएगा, फियर फैक्टर आपके अंदर कम हो जाएगा, और आपके जो ट्रेड्स हैं उनके अंदर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, सीखने को मिला, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, और जिसको ट्रेड करना है अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपने कॉन्फिडेंस को और बूस्टअप करने के लिए अगर आपको मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करना है, आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से एक्जैक्टली प्रैक्टिकली ट्रेड्स प्लान किए जाते हैं, ट्रेड में एंट्री बनाई जाती है, स्टॉप लॉस लगाया जाता है और टारगेट्स को अचीव किया जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।